हर हर महादेव मित्र, क्या हाल चाल है? मस्ती में हैं आप लोग? खुश हैं और सब ठीक ठाक है। चलिए आज हम छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात। देखिए, कभी कभी आज रात में हमको इच्छा हुआ कि ओह काश यूपी में बिहार सट जाता। वो तो सटल है ही, लेकिन एक ही हो जाता तो बड़ा मजा आता। कुछ वो दिन के लिए, महीना 2 4 महीना 6 महीना के लिए हो जाता तो हम लोगों के यहाँ जो कमी है वो जरूर दूर हो जाता। आप कहेंगे कमी क्या है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ भी एक से एक वीआईपी सब है जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकदम मस्ती लूट रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। सब ही आएगा वो, लेकिन हम कल अपने पिछले वीडियो में ये कहा था कि जो 10% बिहार के 10% हैं जो रईस हैं, सक्षम है, सब कुछ में सक्षम है। ये नहीं है कि वो कहीं पर पीछे हैं, सो नहीं सब है। 10% में कौन है वो भी हमने कह दिया कि 10% में एक तो हमारे इम्पोर्टेड व्यवसायी है जो बाहर से आकर के यहाँ पर मस्ती लूट रहे हैं, माल छाप रहे हैं, बिहारियों को का शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं। दूसरा वो जो सरकारी सत्ता जो सत्ता में पदासीन है, आरूढ़ हैं। और तीसरा वो जो कर्मचारी के रूप में हमारे यहाँ, अधिकारी के रूप में हमारे यहाँ अनवरत कार्य कर रहे हैं। ये तीन है। तो इन लोगों को कुल मिलाकर के मान लीजिए इधर उधर करके 10% भी नहीं है, फिर भी हम 10% मान, या 15% या 20% या 25% मान, लेकिन 25% ही जो है। 25% का मतलब कितना हो? बहुत कम है। 2-2.5 करोड़ आदमी सुखी है, ऐशो आराम से जी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इनके बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, खुशी की बात है और रहना चाहिए। लेकिन बाकी जो 70 75 80% लोग हैं, इसमें इसकी जो समस्या है, इसके लिए सरकार क्या है? ये 10-20% लोग समझते हैं कि जो जिस तरह से हम सुखी है, हमारे सारे सब वैसे ही सुखी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि हरियाणा में हमने देखा, हरियाणा में एक एफ बिहार हरियाणा पुलिस बनाया है। एफआईआर केवल उसको ओपन कर लीजिए, पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी और जो समस्या है उसका तुरंत निदान होता है, एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, कहीं कुछ जाने का जरूरत नहीं है। और भी ढेरों सारे हैं। और अन्य स्टेट में क्राइम पेट्रोल सब है, सीआईडी है, बहुत कुछ है, सारी सुविधाएं मुहैया है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई। हेल्पलाइन की व्यवस्था नहीं, ये सब बस हम क्यों कर रहे हैं? हमारा कोई उद्देश्य बिहार को लज्जित करने का नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई गलत नहीं है। हमारा ये है कि हम सब भी अपने बराबर, अपने देश के राज्यों की तरह, नागरिकों की तरह हम भी सम्मानित हो सके, हम भी मौलिक अधिकारों से युक्त हो सके। ऐसी ही हमारी प्रयास है, ऐसी हमारी प्रार्थना भी है। तो कह रहे थे कि हरियाणा पुलिस ऐसा किया है, दिल्ली पुलिस ऐसा है, यूपी में तो हमारे आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पद जीते तो ढेर के से ढेर जो है सो, क्या कहते हैं उसको, आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि रंगबाज कहिए, या वीआईपी पर्सन, लूट पीट से संबंध रखने वाले जो हमारे नौजवान थे, सबके सब जो है अरेस्ट होने लगे, सबके सब आत्मसमर्पण करने लगा। जय 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 जय। हमारे यहाँ अभी तक ये व्यवस्था नहीं है कि अपराध क्या है, अपराधी कौन है, इनको भी चिन्हित करने वाला नहीं है, संभव नहीं है। अपराधी सिर्फ वही है जो सत्ता के पक्ष में या प्रशासन के विरोध में कुछ बोला वो। तो कमिश्नर साहब, एसडीओ साहब को लिख दी, एसडीओ साहब तुरंत कार्रवाई। उस समय नाम भी ले लेते, मनोज राम थे, बड़ा कर अफसर थे, उनका भी नाम बिहार में चलता था, बहुत कार्रवाई में साथ, बहुत कार्रवाई किए थे, नामी गामी अफसर थे।
तो उनके पास जब आया तो उन्होंने फाइल देखा, ऑर्डर देखा, तो ऑर्डर देख करके फिर एक्शन में आए। एक्शन लेने के बाद जब उक्त मुजरिम के यहाँ गया तो एक आध दिन का मात्र उन्होंने टाइम लिया, लेकिन उसी एक आध दिन में दोनों का तबादला हो गया। हमारे एसडीओ साहब भी चले गए और क्या कहते हैं हमारे कमिश्नर साहब भी तबादला हो गया। फिर उस फाइल को आज तक न जाने कहाँ गया, नहीं गया, कौन ले गया, नहीं गया, कोई चर्चा नहीं। तो इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है, जिसके चलते मान लीजिए पुलिस को कहा गया पुलिस इज ए हस्बैंड ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। पुलिस ऐसी व्यवस्था है, पुलिस ये है। और यहाँ इस तरह का व्यवस्था है। हम तो मान ली खुलकर नहीं बोलना चाहिए, बिहार है एक तो हम लोग तो समझिए एक तरह से नज़रबंद की तरह जी रहे हैं। यहाँ वीडियो अलग में एकांत में चुपचाप आकर के शूट करेंगे, जैसे तैसे लोड कर देंगे, ना एडिट करने का लूर है, ना उसको कुछ करने का, जैसे तैसे आप लोगों के जान पर खेल करके आप लोगों के सामने बात रख रहे हैं कि ताकि आप लोग कुछ आदमी समझे, कुछ आदमी समझ के उस पर कुछ कार्रवाई करे, कुछ हो सकता है कोई एक्शन हो, या हमारे यहाँ भी कोई नया व्यवस्था लागू हो जाए अन्य राज्यों की तरह। इसलिए हम समझिए जान पर खेल के कर रहे हैं। हम देख सकते हैं पूरा एकांत माहौल में हम जो है सो ये इसको शूट कर रहे हैं, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए बार बार इधर उधर देखते हैं, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई ये तो नहीं कर रहा है। इस तरह से हम लोग अपने राज्य, अपने घर, अपने गाँव घर की बात है, कोई विदेश में नहीं है, कोई पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन यदि देखा जाए तो हमारे ऊपर हम लोग ठीक वैसे रहे। पीओके में क्या करता है, जो अभी आप लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा है, कश्मीर का में ये हुआ वो हुआ। आप अगर यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ जो है उससे भी बदतर हालत में हम लोग देखे, और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ और प्रमाणित भी कर सकता हूँ। लेकिन न तो यहाँ उस तरह की व्यवस्था है जो डंके पर चोट पर कहूँ और प्रमाणित करूँ, क्योंकि प्रमाणित करने के लिए तो उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी हो सकता है, जो कि हमारे यहाँ संभव ही नहीं है। ना पहले था, ना आज है, ना भविष्य में होने वाला है। लेकिन परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन तो होना ही है, ये तो नहीं है कि नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। आने वाला समय जो है जिस तरह से विज्ञान प्रगति में है उस तरह से हम लोग भी प्रगति में होंगे। हमारे जैसे आदमी जब आज इतनी बात कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, तो निश्चित है कि आने वाले समय में लोग जरूर बोल सकते हैं, बोलेंगे और करेंगे। तो हम कि इस तरह का सिचुएशन यहाँ पर है। इसके लिए जो हमारे वीआईपी लोग हैं, जो हमारे सिरमौर हैं, जिनको सिरमौर ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ हैं और सब तरह से सक्षम हैं और बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ संपन्न है, तो जिनका और उनके पास उनका उत्तरदायित्व भी है कि हमको उस तरह से डील करें, हमको उस तरह से देखें। क्योंकि हमने ये भी कहा कि यहाँ पर जो किसी भी बात को बड़े से बड़ा, हम कल एक मुखिया की बात कहे थे, लेकिन अभी हमारे ही पंचायत देखिए ऐसा ऐसा सैकड़ों घटना हो, डेली हो रहा है, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई जांचने वाला, कुछ नहीं, जो बोला सो मरा। इस ऐसी परिस्थिति में तो यदि इस सब के माध्यम से भी हम लोग कुछ नहीं करें, कुछ नहीं बोलें, तो बड़ा मुश्किल है। लोगों को सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि अगर यूपी की तरह हमारे यहाँ भी व्यवस्था हो जाए, अगर हरियाणा की तरह, दिल्ली की तरह हमारे यहाँ भी व्यवस्था हो जाए, मुंबई की तरह हमारे यहाँ भी व्यवस्था हो जाए, वैसे हो रहा है, ये नहीं कि बिजली मिल रहा है, बिजली का व्यवस्था हो गया, सड़क का व्यवस्था हो गया। अब है एक अच्छा प्रशासन, आधुनिकीकरण प्रशासन का व्यवस्था, सबसे जो इम्पोर्टेंस वर्क है, जो सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए क्या है, सुदृढ़ प्रशासन, सुदृढ़ सुशासन जिसको कहते हैं, कि जहाँ जिसको जब जरूर जिस चीज़ की जरूरत पड़े हम हाजिर हो गए। इस दिशा में कदम उठाने के लिए इतनी बात आपसे कही है कि हमारा कदम, या हमारे जो वीआईपी लोग हैं
वो इस तरफ कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत पिछड़े हैं। यहाँ जो 70-80% की बात कर रहे हैं, 70-80% वैसे हैं बस, या तो पलायन करो या मर्डर उसका कर दिया जाएगा या कर दिया जाता है, अथवा जेल। तीन ही गति है उसका, क्योंकि धंधा करना सबके बस की बात नहीं है, धंधा में सक्षम होना सबकी बात नहीं, क्योंकि धंधा तो पहले से रिजर्व है, सरकारी नौकरी सबके लिए है ही नहीं, उतनी नौकरी ही नहीं है। फैक्ट्री उक्ट्री तो न्यून ही है जो उसमें जाकर लोग करे। खेती गृहस्थी लोग करके क्या कमाएगा, और जो करना चाहिए जितना करना चाहिए लोग कर ही लेता है, लेकिन उसके बाद भी लोग बेरोजगार हैं। तो ऐसे में जब तक कि हम एक सुदृढ़ सबल प्रशासन हमारे पास नहीं होगा, तो हम लोग तो ऐसे की ऐसे ही रह जाएंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं इस तरफ ध्यान आकृष्ट करें, अपना भी, सरकार का भी, और जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनका भी। यहाँ तो एक ही बात है, बड़े से बड़ा आदमी करके अब इलेक्शन हो गया, आप हमको दे दीजिए। क्या दे दीजिए? वोट नहीं। वो वोट अगर मांगते तो कोई बात नहीं है, उनका कहने का मतलब है आपके पास जो कुछ है हमको दे दीजिए और आप चले जाइए पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, आप कमाइए। क्या हम तो यहाँ हैं ही, आप क्यों यहाँ हैं? आप दे दीजिए, अगर नहीं दिए तो भी गए, दे दिए तो भी गए। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही हमने कहा छोटी मुंह बड़ी बात। तो इसमें अगर किसी को बुरा लगे किसी को, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हमने यह किसी के पहले ही कहा कि किसी भावना को ठेस पहुंचा करने के लिए हमने ऐसा नहीं कहा है। हम तो केवल ये चाहते हैं कि जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है उस तरह से प्रशासनिक परिवर्तन भी होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिल, हर हर महादेव।